In this video, I will show you how to deal with HTML5 element. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं HTML5 का div element। जी दोस्तों, div element जिस तरह का नाम से जा रहा है डिवीजन, तो ये जिस तरह हमारे पास दोस्तों बॉडी टैग है, बॉडी एलिमेंट है। तो जिस तरह के दोस्तों बॉडी एलिमेंट बहुत वाइड होता है, इसमें हम उसको अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, लेकिन एक पेज के अंदर एक ही बॉडी टैग होता है। तो बॉडी टैग को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों? मोस्टली जो लोग हैं वो उसको बॉडी टैग को टेबल्स के साथ, टेबल के अंदर रहते हुए उसके अंदर काम करते हैं, और मोस्टली जो है वो डिव के अंदर करते हैं। तो मेरा जो मानना है एज ए वेब डेवलपर दोस्तों, वो ये है कि जब हम डिव एलिमेंट को जो है वो यूज कर रहे होते हैं, तो डिव के साथ हम बॉडी पार्ट्स को बहुत ही अट्रैक्टिव और शानदार तरीके से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी हर एक प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर सकते हैं। हर एक डिव के ऊपर हम अपने इलाका से जो है वो CSS यूज कर सकते हैं। कर तो हम टेबल के अंदर भी सकते हैं, लेकिन दैट इज डिफिकल्ट फॉर बिगिनर्स। इवन के प्रोफेशनल्स के लिए भी टेबल के अंदर रह के काम करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डिव के अंदर रहते हुए हम बहुत आसानी के साथ जो है काम कर सकते हैं। एक दफा दोस्तों जब हम काम कर रहे थे अपने एक चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, हमारा चैनल था दोस्तों न्यूज का, हम वहां पे काम कर रहे थे। तो हमें कहा गया था कि जी आपने जो है ना वो हमारा जो लिंक है हमें दिया गया था, उसको उन्होंने कहा था कि आपने सिर्फ ना एब्रिविएशन लिखना है, आपने उसको ना मुकम्मल उसका नाम जो है ना वो तहरीर जो नीचे चल रही थी उनकी, उन्होंने कहा जिसमें मुकम्मल नाम ना आए, सिर्फ और सिर्फ एब्रिविएशन आए हमारे चैनल का, और साथ में जो है ना वो न्यूज जो है ना उसके बारे में जो है वो आए। तो हमने क्या किया कि उस वक्त जो है ना वो डिव के अंदर काम नहीं कर रहे थे, टेबल के अंदर काम कर रहे थे। तो टेबल के अंदर काम करते हुए जब हमारे भाई ने क्या किया कि उसने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, एब्रिविएशन की बजाय उसने जो है वो नाम जो है वो लिख दिया उसका मुकम्मल। तो अभी हम जो है ना वो काफी सारी जगहों पे लिखा हुआ था, तो हम जो है वो तलाश कर रहे थे कि जी कहां पे इसको रिप्लेस करना है, कैसे करना है दोस्तों। लेकिन अगर यही काम डिव के अंदर हुआ होता तो ये प्रॉब्लम्स या जो मसले मसाइल हैं ये हमें शो ना होते। तो खैर हमें बहुत बड़ा रफड़ पड़ गया इस चीज को जो है ना वो ठीक करने का। तो दोस्तों अगर आप HTML5 जो है उसका डिव एलिमेंट जो है उसको यूज करते हैं, तो आपको पता होता है, आप जब CSS जो है कास्केडिंग स्टाइल शीट जो है वो डिफाइन कर रहे होते हैं एक्सटर्नल, तो आपको पता होता है मैंने इसमें चेंज करना है, और फलां डिव जो है जिसके अंदर नाम आ रहा है उसमें ऑटोमेटिकली उसने एब्रिविएशन में चले जाना है, रिएक्ट उसका मुकम्मल नाम आ जाएगा। तो इन चीजों को डिफाइन करने के लिए हम जो है इन गलतियों से बचने के लिए जो डिव एलिमेंट है उसको यूज करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन एंड यूजेज दोस्तों ये है, द डिव टैग डिफाइंस a division or a section in an HTML document। जी बिल्कुल, the div tag is used as container for HTML element which is then styled with CSS or manipulated with JavaScript। बिल्कुल, the div tag is easily styled by using the class or ID attribute। जी बिल्कुल, any sort of content can be put inside the div tag। जी दोस्तों मैं आपको उर्दू में समझाता हूं कि div tag जो है ये डिफाइन करता है, डिवाइस करता है HTML डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ सेक्शंस को, और जो डिव टैग है ये कंटेनर है HTML एलिमेंट्स का, जो कि हम स्टाइल कर सकते हैं CSS और जावास्क्रिप्ट को मैनिपुलेट करते हुए, यूज करते हुए। डिव टैग जो है ये इजीली स्टाइल हो सकता है क्लासेस और आईडीज के साथ। तो एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट कैन बी पुट इनसाइड द डिव, और कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट जो है वो डिव एलिमेंट के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ब्राउज़र ऑलवेज प्लेस ए लाइन ब्रेक। हमेशा जब भी आप डिव स्टार्ट करते हैं तो आपको BR टैग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली उसको जो है वो लाइन को ब्रेक करते जाते हैं, लाइन को ब्रेक करते जाते हैं ब्राउज़र जो है। तो हमें जो है BR टैग की जरूरत नहीं पड़ती। तो मजीद देर न करते हम चलते हैं डॉक्टर यूनिवर्सिटी CS6 की तरफ और देखते हैं इसकी एग्जाम्पल में हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। A div section in a document that is styled with CSS। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों हम आ गए Adobe Premiere CS6 की विंडो की तरफ, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिव एलिमेंट है हम उसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने दोस्तों एक आईडी बनाई है माई डिव के नाम से, इसमें बॉर्डर 5 पिक्सल दिया, आउटसाइड जो है वो रेड दे दिया, बैकग्राउंड जो है कलर वो लाइट ब्लू दे दिया, और टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर दिया। तो ये आईडी मैंने माई डिव के नाम से बनाई स्टाइल शीट के अंदर, इंटरनल स्टाइल शीट।
कि दोस्तों सुबह टाइटल में मैंने div लिखा, हेड टैग क्लोज है, बॉडी टैग स्टार्ट है, उसके बाद मैंने लिखा div दोस्तों, और यहाँ पे div मैंने div टैग यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो है div टैग को उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। उसके अंदर मैंने h2 दिया, दिस इज हेडिंग इन अ div एलिमेंट, और h2 को क्लोज किया, t टैग दिस इज सम टैग्स इन अ div एलिमेंट, p टैग को क्लोज किया और div टैग को क्लोज किया। जी दोस्तों, तो इसको क्लोज करते हुए अभी हम जो है वो F12 प्रेस करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमें शो करता है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें आउटर जो है हमने इसकी जो है वो रेड रखी थी, तो रेड आउटर के साथ हमें कितनी ब्यूटीफाई जो है खूबसूरती के साथ जो है हमें टेक्स्ट शो किया जा रहा है, किस तरह से टेक्स्ट जो है वो हमें जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर हम div क्लास माय div है, हमने इसके अंदर कोई दोस्तों जो है ना वो लाइन ब्रेक जो है अब देख रहे हैं कहीं भी हमने यूज नहीं किया, या देख रहे हैं हमने div के आगे, इन दोनों के आगे लाइन ब्रेक यूज नहीं किया, क्योंकि ये एक ही div है, इसलिए शायद मजीद आप एक्सप्लेन ना हो पाए। तो हम दूसरी div है, जो दूसरा इसका कोड है, हम उसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। इसमें मैंने दो div यूज की हैं, एक ये div है, दिस इज हेडिंग इन अ div एलिमेंट, div क्लोज है, उसके बाद फिर div स्टार्ट है और div क्लोज है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल ये वाली जो CSS है इसको कॉपी करते हैं, उठाते हैं और हम इसके अंदर जो है वो पुट कर देते हैं, इसको खत्म करते हैं और कंट्रोल S कर देते हैं, या कि हम रहने देते हैं, कंट्रोल S करते हैं और यहां div के अंदर हम क्लास ऐड करते हैं, my div, यहां पर भी हम क्लास ऐड करते हैं my div। जी दोस्तों, मैं इसे सेव करता हूं, अब हम देखते हैं इसको, तो ये किस तरह से जो है वो हमें रिजल्ट जो है वो दिखा रही है। ये ऑलरेडी सेव्ड है, इसमें इंक्लूड है, तो अभी यहाँ पे मैंने कोई स्टाइल जो है वो डिफाइन नहीं किया, जस्ट इस फाइल को मैंने इंक्लूड कर दिया। अभी हम देखते हैं इसको ब्राउजर में कि ये ब्राउजर में किस तरह से हमें शो कर रहा है। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक div ऊपर है, दिस इज अ हेडिंग, और एक उसके नीचे है, लेकिन नीचे वाली div जो है ये बिल्कुल उसके साथ है, तो ये कोई अच्छा इफेक्ट पेश नहीं कर रही। लेकिन अगर हम इसके लिए div 1 और div 2 में हम जो है इसके लिए अलग से क्लास डिफाइन करते हैं अपने HTML के अंदर, my div 1 इसे दे देते हैं हम, और नीचे हम लिखते हैं my div 2, और इसके अंदर हम सेम वही बॉर्डर जो है ऊपर वाला कॉपी कर लेते हैं ताकि वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए। कंट्रोल C करते हैं और यहाँ पे हम जो है वो कंट्रोल V कर देते हैं, और यहाँ पे एक और चीज जो है हम इंसर्ट करने लगे हैं, पैडिंग जो है वो टॉप से 5 पिक्सल दे देते हैं दोस्तों, कंट्रोल S करते हैं, क्योंकि हमने इसको इसमें शामिल किया है, हम यहां जाके इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इसी स्टाइल शीट के अंदर रहते हुए ये चेंजिंग कर रहे हैं। अभी मैं क्या करता हूं, मैं इसको क्लोज कर देता हूं, जी ये क्लोज हो गई। अभी जो दूसरी वाली div है उसके अंदर जस्ट मैंने my div 2 जो है उसके नाम से मैंने चेंजिंग करनी है, और यहाँ पे जो my div है इसके साथ 1 लगाना है, जस्ट इट। अगर नहीं लगाना चाहता कोई मसला नहीं, 1 मैं यहां से कट कर देता हूं, तो उसके लिए मुझे जो है 1 यहां से भी कट करना पड़ेगा ताकि जो सही तरह से क्लास है वो डिफाइन हो सके। तो इसके साथ 1 लगा देते हैं हम, और नीचे जो है इसके साथ 1 लगा देते हैं और कंट्रोल S कर देते हैं, इसको भी हम कंट्रोल S करते हैं ताकि ये स्टाइल शीट सेव हो जाए। और अब जो है हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ये दोस्तों आपने देखा ये थोड़ा सा नीचे हुआ 5 पिक्सल बॉर्डर के साथ, तो हम जो क्या करते हैं, हम इसके अंदर इसका जो पैडिंग है वो 30 पिक्सल रख देते हैं, कंट्रोल S देते हैं और फिर से इसे रिफ्रेश करते हैं। पैडिंग टॉप से होगी, और इसको हम जो है वो 5 पिक्सल ही देते हैं,
और नीचे हम दे देते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ये एक तो उससे बड़ी स्टाइल शीट हो जाएगी और दूसरा इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ब्यूटीफाई हो जाएगी। जी दोस्तों, देखा आपने, तो ये उससे सेपरेट हो गई बिल्कुल। तो अभी ये इसका जो व्यू है वो बहुत प्यारा शो हो रहा है। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने उसकी CSS के अंदर जाके एक छोटी सी चेंजिंग की, तो उसके साथ ही जो है वो डिव जो है उसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट हो गया। हमने जस्ट ज्यादा कुछ नहीं किया दोस्तों। तो ऐसे ही हम जो है डिव के अंदर बहुत ही आसानी के साथ जो है वो काम कर सकते हैं। किसी भी डिव को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अंदर अगर हमने टेबल इंसर्ट करना है, टेबल कर सकते हैं। हमने कोई वीडियो ऑडियो लगाना है तो हम वीडियो ऑडियो लगा सकते हैं। मतलब कुछ भी दोस्तों, एक डिव के अंदर रहते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें सिंपल सी एक स्टाइल शीट बनानी होगी और स्टाइल शीट के अंदर जो है हमें टेक्स्ट जो है उसको रेंडर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ब्राउजर को अभी इसको इस तरह से डील करना है। जस्ट एक दोस्तों, अगर आपको इसकी समझ ना आई हो दोस्तों, आई होप कि समझ आ गई है, लेकिन अगर समझ ना आई हो तो आप इसके सोर्स फाइल डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम किस तरह से ये इस कोड को जो है वो मजीद अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी के जरिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी हर बात का जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने ट्यूटर मोहम्मद असद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।